आदाब, मैं हूँ मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ीशान शाह, जो कि एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर है पाकिस्तान के लीडिंग टेलीविज़न चैनल के साथ। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। थैंक यू। इस वक्त कराची का जो सबसे ज़्यादा वो है, कहते हैं ना, सर-ए-फ़हरिस्त का इश्यू जो है, वो है मीर रज़ा अली की हलाकत, कत्ल, जो भी अभी कह लें, मर्डर, सुसाइड, हमें नहीं पता, अभी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। आप इसको डे 1 से कवर कर रहे हैं सारे मामले को। पहले तो ये बताइए कि ये प्रूफ क्या हो गया है कि ये मर्डर है? देखिए डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं हुई है अभी हुँ, तक। हुँ, ना सोसाइटी डिक्लेरेशन हुई थी, हुँ, ना मर्डर की डिक्लेरेशन हुई थी। मैं अथॉरिटीज़ की तरफ से बोल रहा हूँ। हुँ। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है जिस तरफ चीज़ें जाना शुरू हो गई थी, हाँ, तो उससे एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया था। हाँ। पहले इब्तिदाई तौर पे कि भई इसने खुदकुशी की है। फिर जो ही ये डॉक्टर सुमैया सैयद ने जिनका जैसे री-पोस्टमार्टम की एक्ज़ामिनेशन हुई थी, हुँ, उसके बाद में खबर-गुशाई के बाद में ये चीज़ फिर ये सामने आई कि गोली पीछे से मारी गई है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है, कोई खुदकुशी के लिए अपने आप को पीछे से गोली मारे। हुँ, हुँ, फिर उसके साथ-साथ कुछ जो उनकी जो मज़ीद डिटेल पोस्टमार्टम के अंदर कुछ और चीज़ें भी निकल कर आई थी कि उनको कुछ सर पे भी चोट लगी हुई हुँ, है, हुँ, उनका जो जॉ है वो भी डिस्लोकेट हुआ हुआ है, तो उसमें बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें आई थी जो कि अब केमिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए चीज़ें कही हुई हैं। तो अब फ़िलहाल तो ज़ाहिर बात है अब एक नई कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कि जो डीआईजी क्राइम इन्वेस्टिगेशन है एंड ही इज़ वेरी रेप्यूटेड ऑफिसर, वो हैं, उसके सेक्रेटरी एसएसपी अली रज़ा हैं। वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हैं। 2 ज़िलों के इन्वेस्टिगेशन के एसपीज़ हैं इसके अंदर, इसके अलावा एक बहुत सीनियर इंस्पेक्टर हैं जो कि एसआईओ हैं। ख़ैर, तो ये देखें, अगर हम इस केस की शुरू दिन से बात करें, तो अनफॉर्च्युनेटली इस केस में हमारे यहाँ जो सिस्टम है, उसने उसको हाइलाइट कर दिया है। हुँ। मैं भी उस तफ़सीलात में नहीं जा रहा कि खुदकुशी है या मर्डर है। ठीक है। आप देखें, एक आपको एक लाश मिलती है और अनफॉर्च्युनेटली ज़्यादातर लोगों ने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभाई नहीं है। हुँ, मतलब मैं सरकारी लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें पहले दिन जब उसकी लाश मिलती है, ये अली अली हुँ, रज़ा की, तो एक नामालूम लाश थी हुँ, और जो जिस भी इलाके से लाश मिले उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उसको 174 की कार्रवाई होती है, 174 की कार्रवाई होती है, जो कि पोस्टमार्टम के लिए जाती है। इधर ये मामला एक तरफ रुक गया। जब 28 की सुबह 4:09 पे रज़ा अली अपने घर से निकलते हैं। उन्होंने एक ऑनलाइन सर्विस की गाड़ी, ऑनलाइन जो कैब सर्विस होती है वो हायर की। उसमें बैठते हैं रात के 4:09 पे और फिर गुलिस्तान जौहर की तरफ चले जाते हैं। जिस स्पॉट पे वो उतरते हैं, वहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी आपने सुना होगा हुँ, वो, और हुँ। उससे कुछ ही पहले इनका क्लाउड किचन भी है। ओके। जो कि इनका जो जो क्या कहते हैं डेज़र्ट बार, जो इनका डेज़र्ट कैफ़े था, उसके लिए वहाँ पे क्लाउड किचन, उनका वहाँ से किचन वगैरह सामान बनता था। ख़ैर, अब ये वहाँ से चलते हैं, वहाँ से चलने के बाद में अब ये गए नहीं गए, वो सब उसमें गेस्ट हाउस में गए नहीं गए, वो भी इन्वेस्टिगेशन उसकी हुँ, जारी है। लेकिन उनके बाद में 3:35 की 4:35 की इनकी एक वीडियो आती है, जिसके अंदर वो जाते हुए दिखाई दे रही हुँ, टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी रोड। वहाँ पर उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन फेंका और उसके बाद में लेफ्ट टर्न हो जाते हैं और दोबारा से फिर एक 3:38 की एक वीडियो आती है, उस रोड पर वो 4 चलते बज हुए के नज़र 38। 4 बजे सॉरी हाँ। 4:38 की एक वीडियो आती है जिसमें वो चलते हुए नज़र आए हैं और उसके बाद में आगे कोई ऐसा कैमरा नहीं था, तो फिर वो नज़र नहीं आए और फिर वो पता लगा कि वहाँ पर ही उसके अगले रोज़ लाश मिल गई। जिस दिन ये सुबह के वक़्त गए थे, तो इनके वालिद और इनकी वालिदा हैं, उनको कंसर्न्स हुए थे इस बात के ऊपर। सुबह के वक़्त उन्होंने, जो उनके वालिद की मुझसे बात हुई थी, उन्होंने सारी जगहों पे जो बच्चों के दोस्त वग़ैरह होते हैं उनसे पूछा-वाछा। कुछ पता नहीं लगा, बिल-आखिर उन्होंने जाके इसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट कर दी, थाना फिरोज़ाबाद में। आफ्टर दैट जब इन्होंने ढूँढना शुरू किया, अपनी बेटी से पूछा कि भई अगर, क्योंकि गाड़ी उनके घर पे खड़ी थी हुँ, मीर रज़ा की। हुँ, वो गाड़ी घर पे छोड़ के गए थे। उनसे पूछा गया कि भई आप लोग कौन-सी ऐसी ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हो? तो बच्ची ने बताया, उनकी बेटी ने। उन्होंने उसको चेक किया, उनके कॉल सेंटर पे गए, हुँ, कॉल किया या गए, उनको अपना पूरा माजरा बताया, बोला भाई पुलिस रिपोर्ट हुई है, बेटा हमारा गायब है। हुँ, तो उस ऑनलाइन कैब सर्विस ने अपना डाटा चेक किया और इनको उस ड्राइवर का नाम और लोकेशन जहाँ पे ड्रॉप ऑफ हुए थे वो बता दिया। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इनको गेस्ट हाउस भी मिलता है, गेस्ट हाउस करीब ही था, वो गेस्ट हाउस में जाके पूछगछ करते हैं।
इस दौरान वो मेरे ख्याल से गेस्ट हाउस वाले 15 वालों को बुला 15 कर देते हैं, पुलिस जो उनके वालिद ने मुझे बताया था। पुलिस आ जाती है, ये पुलिस को बताते हैं अपना पूरा माजरा कि हमारा जवान बच्चा गायब है। तो पुलिस ने वहाँ पे जो गुलिस्तान जौहर की एक पुलिस आई थी, हम्म। जो पुलिस मोबाइल आई थी, तो उन्होंने बोला कि सुबह में एक लाश मिली है हमको फलानी जगह से, ब्लॉक 1 से, झाड़ियों के पास से, तो आप ज़रा उसको देख लें। इनको लाश हक्का-बक्का रह गए। फिर उन्होंने अपने थाने में इन्फॉर्म किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी बच्ची की गुमशुदगी फिरोज़ाबाद में इन्फॉर्म किया, और फिर ये लोग जना अस्पताल पहुँचे। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर एक लाश मिली इनको, एक नौजवान की। लेकिन बॉडी काफ़ी हद तक डिकम्पोज़ हो चुकी थी, और इनिशियल लेवल ऑफ डिकम्पोज़िशन थी, लेकिन चेहरा-वेहरा काफ़ी बिगड़ा हुआ था। कपड़ों से उन्होंने शनाख्त की कि ये उनके बेटे हैं। अच्छा, अब उसके बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ इस किस्म की चीज़ें आती हैं कि जी, जो वो कारोबार उसका एक बहादुराबाद में और एक नॉर्थ नाज़ाबाद में उसके डेज़र्ट कैफ़ेज़ थे। कारोबारी बच्चा था, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो एक्टिव था वो। तो वहाँ पे कुछ इस किस्म की बातें आई कि भई इसकी कारोबारी लेन-देन है। अच्छा, मैं इस बात को ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि जो बंदा कारोबार करता है, और ये यंग ब्लड है, यंग बच्चा था, वो अपने आप को दिन-ब-दिन नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है, उसको आगे बढ़ाने की, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। आईबीए का ग्रेजुएट था ये। तो इन्होंने इस हवाले से काम करना शुरू किया। उसके कुछ ऐसे डेट्स वगैरह निकल कर आए, कुछ कुछ ऐसी बातें भी आई जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि भाई कुछ इनकी जो बाइनेंस के थ्रू कोई डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी करते थे, लेकिन इससे कुछ प्रूफ सामने नहीं हाँ, आए। वो तो है। बाइनेंस वगैरह के नहीं आते। फिर कुछ इधर-उधर से लोगों से बातचीत की, कुछ ने बोला कि मुझसे उन्होंने कुछ टाइम पहले पैसे माँगे थे। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मंज़र-ए-आम पर आई, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ, कि भई उन्होंने किसी से 30 लाख का तकाज़ा किया, लेकिन बदले में चेक भी दे रहा है वो। लेकिन चेक देने का मकसद ये होता है कि आदमी क्रिमिनल नहीं, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि चेक देंगे तो वो बाउंस करा के उस पे एफआईआर आराम से हो और जाती चेक है। देने का मतलब ये होता है कि भाई इस तारीख उसने के बाद कैश कर। सिक्योरिटी दी। हाँ। उसने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोला कि आप सिक्योरिटी के तौर पर लें, लेकिन मुझे ज़रूरत है। खैर, इस किस्म की चीज़ें सामने आई। अब ज अब इससे एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया कि भई जो अभी तक ऑफ़िशियली कहीं भी डिक्लेरेशन नहीं हुई थी, लेकिन ये बात क्रिएट होना शुरू हो गई कि भई ये माली एतबार से परेशान था। अच्छा, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी इस केस में, उन्होंने जो मीर रज़ा की जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, वो सारे डीएक्टिवेटेड मिले। अच्छा। जाने से पहले उन्होंने घर में अपना वॉलेट रखा, अपनी चाबियाँ रखी, अपना जो उनकी स्मार्ट वॉच थी वो रखी, और जेब में 1000 रुपए डाल के वो अपना मोबाइल लेके निकल गए थे। इन सारी चीज़ों ने इसको रुख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद में जब ये एमएलओ के पास जाते हैं, तो एमएलओ ने ये रिपोर्ट बना के दी कि भई इनका जो एंट्री वुंड है वो सीना है, एग्ज़िट वुंड बैक साइड पे है। तो उससे ये बात पता लग गया कि भई मुमकिना तौर पे ये 80% तो खुदकुशी है। बट वेपन नहीं मिला था इसका। ठीक है। मज़ीद बैक लूप किया गया, तो उसमें डेट टाइम गलत आया है, जो मेरी बात हुई है, क्योंकि वो अंधेरा भी हो रहा है उस वक़्त, और यूजुअली उस टाइम पर वहाँ पे अंधेरा नहीं होता है। वो 5 घंटे पहले ही टाइम दिखा रही है, लेकिन तकरीबन 3 बजे की बात है कि वो उसने अपने किचन से वेपन निकाला, अपनी गाड़ी में डाला, और फिर वो गाड़ी लेके वो घर पे चला गया। वहाँ पे गाड़ी उसने पार्क की घर पे जाके। ये कब की बात है? ये उसी दिन की बात है। अच्छा, उसी दिन उसने घर से निकलने से पहले। ओके। जी। बिलाखिर अब जब ये तो इतना वो सब वेपन लेके साथ गया है? वो अपने साथ ओके। वेपन लेके गया था। जब वहाँ पे जो ही लाश मिली सोशल मीडिया पे, क्योंकि बताया वो छोटा बच्चा था। अच्छा, उस बच्चे का कोई ऐसा उसका जो नौजवान लड़का था, इसका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड भी ऐसा क्रिमिनल बेस नजर नहीं आया। तो वो तो कारोबारी था ना ना। कंट्रोवर्शियल, हाँ, वो तो एक बिजनेस। छोटा सा लड़का जो कि अपने तौर पे बहुत मेहनत कर रहा है, जिसने अपना ब्रांड भी स्टैब्लिश कर लिया, इस टाइप की चीजें उसके सामने आ रही थी। तो जाहिर बात है, इनके सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से भी वो अटैच थे, और बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड भी थे, तो उन लोगों को तकलीफ भी ज़्यादा बहुत हुई। तो हमारे सामने ऐसा हँसता खेलता लड़का था, ये कहाँ चला गया? उस पे एहतजाज वगैरह भी शुरू हुए। अब देखें, ये तो मोटी-मोटी बातें जो सारी की सारी हुई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब